आखिर मधु विहार वार्ड से मधु विहार का ही उपहास क्यों? राजधानी दिल्ली के नगर निगम चुनाव होने की आहट खूब सुनाई दे रही है और पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 4 वार्डों में से एक वार्ड मधु विहार भी है। लेकिन इस मधु विहार वार्ड की उपेक्षा लगातार हो रही है। आखिर क्यों? आज एक बार फिर मधु विहार वार्ड के आरडब्ल्यू टीम और तमाम सम्मानित सदस्यों के साथ साथ मधु विहार वार्ड की सम्मानित मतदाता ने एक सभा का आयोजन किया और इस सभा में इसी बात की चर्चा की गई कि मधु विहार वार्ड का विकास आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। इस वार्ड के विकास की जिम्मेवारी किस पर है? लोकतांत्रिक आधार पर साफ साफ कहा जा सकता है कि अगर समस्या निगम से संबंधित है तो निगम पार्षद और समस्या दिल्ली सरकार से संबंधित है तो विधायक। ऐसे में यह भी तय है कि निगम डिसॉल्व हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि पार्षद के पास कुछ अधिकार तो बचा ही नहीं। यानी अब मधु विहार के विकास की जिम्मेवारी अगर किसी पर है तो उनका नाम है क्षेत्रीय विधायक भावना गौड़। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की क्षेत्रीय विधायक भावना गौड़ मधु विहार वार्ड के विकास की हर संभव प्रयास कर रहे हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और इन्हीं सभी सवालों के साथ आज मधु विहार वार्ड की सम्मानित जनता और आरडब्ल्यू टीम ने एक सभा का आयोजन किया। इन सभाओं में इसी बात की चर्चा की गई कि आखिर मधु विहार वार्ड का विकास क्यों नहीं हो पा रहा, क्षेत्रीय विधायक मधु विहार वार्ड की समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं, मधु विहार वार्ड लगातार जिन जिन समस्याओं से जूझ रहा है उन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है। सबसे गौरतलब पहलू तो ये है कि मधु विहार वार्ड की आरडब्ल्यू टीम और सम्मानित लोगों को क्षेत्रीय विधायक की समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद भी आखिर मौके का दौरा क्यों नहीं कर रही हैं? समस्याएं जो उसकी तस बनी हुई हैं। हर एक व्यक्ति इस समस्याओं के समाधान के साथ चिंतित बैठा हुआ है और स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक को इस बात की जानकारी भी दी, आग्रह भी किया कि वह क्षेत्र का दौरा करें, समस्याओं का समाधान करें, लेकिन क्षेत्रीय विधायक की तरफ से कोई भी उचित जवाब नहीं मिला। मधु विहार आज बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। मधु विहार को इन सुविधाओं की जरूरत है और इन्हीं बदलाव के लिए विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी का गठन भी हुआ और गठन के दौरान सरकार भी बनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अक्सर ये कहते हुए सुना गया है कि राजधानी दिल्ली में वही काम किया जाएगा जो आरडब्ल्यू की टीम द्वारा तय किया जाएगा। यहां तक कि शुरुआती दौर में तो आरडब्ल्यू टीम के द्वारा बजट के प्रावधान की भी बात कही जा रही थी। लेकिन आज मधु विहार की आरडब्ल्यू टीम और मधु विहार की सम्मानित जनता अपने क्षेत्रीय विधायक को समस्याएं दिखाने के लिए तरस रही है, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय विधायक मौके पर नहीं आ रही है। किसी भी पार्टी का हो, पहले तो हम सम्मान के साथ उससे मांग करेंगे, अगर नहीं हुआ फिर चाहे हमें कहीं तक जाना पड़ जाए, हम अपनी कार्रवाई को, हम जो नरक में पड़े मधु विहार के लोग आगे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चेतावनी हम दे रहे हैं। पर भ्रष्टाचार फैलाने वाले जिनकी देख रेख में अगर सीवर डले थे, खलक चले थे, आज 1 फुट और 1.5 फुट और 1.25 फुट में अगर सीवर डल रहे हैं, अगर क्या रोड और नालियों पर भी ऐसे काम करा ले मधु विहार के लोग? क्या आप चाहते हो अगर ऐसे काम हो जाए और बाद में हम रोए? तो दोस्तों, तो समय लगना तो लग चुका है। भावना जी, आज PSIITC का काम, रोड और नाली का काम, जल बोर्ड का काम बहन भावना बोर्ड के अधीन दिल्ली सरकार हमारी विधायक को वही कराती है। मैं उसका तुमने करना तक कर चुके हो, अब आरडब्ल्यू का रोल भी देखना शुरू कर दो। अब समय आ गया, जितनी नम्रता अनुशासन आरडब्ल्यू ने दिखानी थी दिखा चुके हैं। अब हाथ जोड़ के एक दफा और बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद भाई काम लेना भी जानेंगे, चाहे सब संघर्ष करना होगा करेंगे। ये वो आरडब्ल्यू है जो आरडब्ल्यू है, ये 1 इंची 2 इंची 1.5 इंची माल लीडर वाली है। ये भैया जो कानून के तहत काम होता वही करेंगे। इस आरडब्ल्यू ने ठेकेदारों को, अधिकारियों को 2 ही बात बोली है, और भैया हम तुम्हारी चाय नहीं देंगे, हम चाय पिलाएंगे। प्लॉट हमने फ्री में दिया, आरडब्ल्यू को फ्री में दिया, हमने फ्री में ठेकेदारों को दिया, हमने उनसे कोई लालच नहीं किया है। अगर बाहर है तो 2,000 के झोपड़ी पट्टी डालते भाई धन्यवाद जी, और उनको 10-10 झोपड़ी डाले तो 20,000 लेते एक पड़ोस। हमने उनको फ्री सेवा दी है, उसके बावजूद लेकिन गलत काम करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सभाओं के आयोजन का अर्थ हर राजनीतिक व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से सोच सकता है, लेकिन राजनीति में रुचि न रखने वाला मधु विहार का एक आम नागरिक तो यही सोचेगा कि मधु विहार को विकास की दरकरार है और क्षेत्रीय विधायक इस समस्याओं के समाधान के सूचक हैं।
देखना गौरतलब होगा कि आखिर क्षेत्रीय विधायक कब इन समस्याओं का सुध लेती हैं और इसके समाधान के तौर पर कोई ठोस और कारगर कदम भी उठाती हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।